पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यजुर्वेदीय काण्व शाखा की बृहदारण्यक उपनिषद का स्वाध्याय आज से प्रारंभ हो रहा है। बृहदारण्यक यजुर्वेद की प्रसिद्ध दो शाखाएं हैं, काण्व शाखा और माध्यन्दिन शाखा। माध्यन्दिन शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद में भाष्य है। उपनिषद पर भगवान भाष्यकार का भाष्यकार भगवान से पहले भी उपनिषदों की व्याख्या भर्तृप्रपंच नाम के व्याख्याता ने की हुई है, लेकिन वो माध्यन्दिन शाखा में आई हुई जो बृहदारण्यक उपनिषद है उस पर उनकी व्याख्या है। और भाष्यकार भगवान ने भाष्य लिखा है काण्व शाखा की शाखांतर्गत बृहदारण्यक उपनिषद में। थोड़ा थोड़ा, जैसे ईशावास्य उपनिषद में भी माध्यन्दिन शाखा का और काण्व शाखा के उपनिषद में अंतर है अंतिम मंत्रों में, ऐसे इसमें भी बृहदारण्यक उपनिषद को तो ये ब्राह्मण भाग की होने से और ईशावास्योपनिषद हैं मंत्र भाग की, तो मंत्र भाग को माना जाता है व्याख्या, ब्राह्मण भाग को माना जाता है व्याख्यान। तो ईशावास्योपनिषद की ही व्याख्या है बृहदारण्यक उपनिषद। तो भाष्यकार भगवान ने भी काण्व शाखीय मंत्र भाग की ईशावास्योपनिषद पर भाष्य लिखा, और ये भी बृहदारण्यक उपनिषद जो ब्राह्मण भाग की है काण्व शाखीय, उसी पर भाष्य लिखा है। मंत्र भाग की ईशावास्योपनिषद केवल 18 मंत्रात्मक थी। उसमें भी प्रथम 2 मंत्र एक प्रकार से उपक्रम स्थानीय होने से जो वेद में प्रसिद्ध 2 कांड हैं, उपासना कांड का अंतर्भाव किया जाता है कुछ का कर्म कांड में और कुछ का ज्ञान कांड में। तो कर्मकांड ज्ञान कांड 2 हुए,
तो उसमें ज्ञान कांड का प्रथम मंत्र सूत्रात्मक है, उपक्रम है, ईशावास्यम इदम सर्वम। और द्वितीय मंत्र कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतम समा इत्यादि सूत्रात्मक है, उपक्रमात्मक है कर्मकांड। और उसमें और कर्म भी कौन सा, जो ज्ञान उपयोगी कर्म है। और तृतीय मंत्र से लेकर के 18वें मंत्र तक 16 मंत्र, इन 2 मंत्रों की व्याख्या है। ऐसे ये व्याख्यान रूप जो भाष्य है, क्या नाम, बृहदारण्यक उपनिषद है ब्राह्मण भाग की, इसमें भी मुख्य रूप से 2 सूत्र आते हैं और उन सूत्रों की व्याख्या बृहदारण्यक उपनिषद में स्वयं ही हुई है, क्योंकि ईशावास्योपनिषद है मंत्र और उसका भाष्य रूप व्याख्यान है बृहदारण्यक उपनिषद। और भाष्य का लक्षण होता है मंत्रार्थो वर्ण्यते यत्र मंत्रानुसारेभिः पदे स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः। तो मूल व्याख्या मंत्र का व्याख्यान मंत्र में प्रयुक्त पदों के पर्यायवाचक वाक्यों के द्वारा जिस व्याख्यान ग्रंथ में हुआ हो और उस स्वयं व्याख्यान ग्रंथ में प्रयुक्त सूत्रात्मक वाक्यों का भी व्याख्यान जिसमें हुआ हो उसे भाष्य कहा जाता है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में भी 2 सूत्र वाक्य हैं, ज्ञान निष्ठा और कर्मनिष्ठा को बताने वाले। एक प्रकार से ज्ञान निष्ठा को बताने वाला है आत्मा इत्येव उपासीत, एक सूत्र वाक्य आता है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो बृहदारण्यक उपनिषद में जो भी ज्ञान का प्रसंग आया है वो आत्मा इत्येव उपासित इस स्वयं के द्वारा प्रयुक्त ब्राह्मण में सूत्र रूप वाक्य है, उसकी व्याख्या। और एक अविद्या सूत्र आता है, इसे विद्या सूत्र कहा जाता है। अविद्या सूत्र है यो अन्याम देवताम उपासते अन्यो असो अन्यो अहम अस्मि इति न स वेद यथा पशु एवं स देवानाम, एक वाक्य आता है, इसे कहा जाता है अविद्या सूत्र। तो जहाँ भी उपासना का प्रसंग आया है वो माना जाता है इस अविद्या सूत्र की व्याख्या। कर्म या उपासना का प्रसंग आया, अविद्या है अपरा विद्या, आपके मुंडक तथा प्रश्न उपनिषद के अनुसार वहाँ 2 विद्या बताए न, परा विद्या अपरा विद्या। अपरा विद्या कर्म उपासना को कहा जाता है, परा विद्या कहा जाता है ब्रह्म विद्या को। तो इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद जो है स्वयं ईशावास्योपनिषद की व्याख्या है, और व्याख्या के भी कई एक प्रकार होते हैं। उसमें से एक प्रकार होता है भाष्य। एक प्रकार से ईशावास्योपनिषद का वेद में यदि कोई भाष्य है तो वो है बृहदारण्यक उपनिषद। और उस वैदिक ईशावास्योपनिषद मंत्र के भाष्य पर फिर व्याख्या हुई भगवान भाष्यकार द्वारा, शंकराचार्य जी के द्वारा, वो भी भाष्य कहलाई, क्योंकि भाष्य का लक्षण उसमें भी घटता है। जिस भी व्याख्यान ग्रंथ में भाष्य का लक्षण घटेगा वो भाष्य है। और भाष्यकार भगवान वैदिक आचार्य हैं, वेद को प्रमाण मान करके
चलने वाले आचार्य हैं। और वेद में कहा गया है कि समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। ये एक शिष्टाचार अनुमेय श्रुति वचन है। वेद दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अनुमेय। प्रत्यक्ष वेद होता है आज हमारे पास जितना वेद के नाम से उपलब्ध ग्रंथ राशि है, उसमें मिलने वाला जो वाक्य होगा वो है प्रत्यक्ष वेद। और अनुमेय वेद है हमारे पूर्वाचार्यों ने अपने व्याख्यान ग्रंथों में जिन वाक्यों का श्रुति यानी वेद के रूप में प्रयोग किया है, ये कहा कि ये श्रुति है, वेद है। लेकिन वर्तमान में उपलब्ध वेद नामक ग्रंथ में वो वाक्य नहीं मिलता, तो उसे माना जाता है अनुमेय वेद वाक्य। और शिष्ट उन्हीं को कहा जाता है जो वेद के द्वारा प्रतिपादित साध्य साधनात्मक जो अर्थ है, उस अर्थ के विषय में जिन्हें न संशय है न विपर्य है। विपर्य कहा जाता है भ्रांति को, भ्रम को। तो संशय विपर्य रहित वेद प्रतिपादित साध्य साधन भाव का जिन्हें निश्चय है, उन्हें कहा जाएगा शिष्ट। और उन शिष्टों का जो आचरण, उसे कहा जाता है शिष्टाचार। तो शिष्टों का आचरण श्रुति मूलक ही होता है, जो श्रुति के द्वारा प्रतिपादित अर्थ के विषय में संशय विपर्य रहित निश्चय वाले हैं, वे श्रुति के अनुसार ही अपना जीवन जीते हैं। उस जीवन जीने की शैली का नाम है आचरण, सदाचार संपन्न नहीं होते हैं। और ये देखा जाता है कि पूर्वाचार्यों ने अपने किसी भी कार्य का प्रारंभ करने से पहले कार्य के बीच में और कार्य के अंत में मंगलाचरण किया है। चाहे ग्रंथ लेखनात्मक कार्य हो, तो जो कार्य हम प्रारंभ कर रहे हैं वह हमारे द्वारा ही निर्विघ्नतया संपन्न हो, इस उद्देश्य से पूर्वाचार्यों ने ग्रंथ लेखनादि करते समय ग्रंथ लेखनादि रूप कार्य के प्रारंभ में, मध्य में तथा अंत में मंगलाचरण किया है। उस मंगलाचरण का उद्देश्य था कि जो ग्रंथ लेखनादि रूप कार्य प्रारंभ हुआ है, उसमें आने वाले विघ्नों की निवृत्ति हो जाए और कार्य हमारे द्वारा ही संपन्न हो। अर्थात मंगलाचरण एक हो गया साधन और कार्य का निर्विघ्न समापन, ये है उसका साध्य। तो कार्य का निर्विघ्न समापन रूपी साध्य को सुनिश्चित करने वाला साधन मंगलाचरण है। और ये शिष्ट लोग करते हुए दिख रहे हैं, इसे कहा गया शिष्टाचार। और ये शिष्टाचार होता है श्रुति अनुमोदित ही। श्रुति जिसे नहीं बताती है, ऐसा साधन नहीं अपनाते शिष्ट लोग। और कार्य के निर्विघ्न शांति के लिए
ये किया है मंगलाचरण का अर्थ है कहीं न कहीं श्रुति में प्रतिपादित है। वो कहाँ है फिर श्रुति? तो वर्तमान में वेद संपूर्ण उपलब्ध है नहीं, तो पहले था, तो इसे कहा जाता है शिष्टाचार से अनुमेय। शिष्टाचार हुआ हेतु और उसका फल हुआ अनुमेय। एक वेद वचन ऐसा कोई न कोई साध्य साधन को बताने वाला है, वो जो वेद वचन है वो अनुमेय हुआ। तद विषयक निश्चय उसे अनुमिति कहा जाएगा। तो शिष्टाचार के जैसे धूम को देख करके पर्वत आदि में अग्नि का निश्चय करते हैं, ऐसे शिष्टाचार को देख करके निश्चय किया जाता है कि मंगलाचरण तथा कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के साध्य साधन भाव को बताने वाला कोई न कोई वेद वाक्य है। वो वेद वाक्य हैं समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। तो इस को कहा गया शिष्टाचार अनुमेय श्रुति वचन। शिष्टाचार रूप हेतु से जिसका अनुमान किया जाता है, अनुमिति रूप निश्चय किया जाता है, वो शिष्टाचार अनुमेय वेद वचन। इसे भी भगवान भाष्यकार मानते हैं और बृहदारण्यक उपनिषद पर भाष्य रूपी व्याख्यानात्मक कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो गुरु परंपरा को नमस्कार रूप मंगलाचरण वे कर रहे हैं प्रथम वाक्य में। इसका उच्चारण कर लें। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। ये शांति पाठ में जो पूर्वार्ध है, उस पूर्वार्ध में भी एक पद छूट गया है इसमें, महद्भ्यो। उतना ही मंगलाचरण किया भाष्यकार भगवान ने। यहाँ पर तो इतना ही छपा है ना, और पुस्तकों में पूरा मंत्र छपा है क्या? महद्भ्यो को छोड़ करके है ना। ये कौन सी पुस्तक है, यानी कहाँ से प्रकाशित है? कैलाशास्त्र। महद्भ्यो छपा है? वो भी कैलाश की कह रहा है। सबसे पहली तो ये है, बाद में 2-3 संस्करण हुए हैं। यानी लिपि उड़िया है। अच्छा, तो यदि है तो भी अर्थ करेंगे पूरा मंत्र। ये पूरा मंत्र तो है नहीं, पूर्वार्ध है मंत्र का, उतना ही यहाँ छपा है। जो साधना सदन से ब्रह्मसूत्र शब्दार्थ बोधिनी सहित निकला ना, उसमें तो पूरा मंत्र दिया हुआ है। और अपने यहाँ शांति पाठ में बोलते ये सबको याद ही है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे सामने हैं ग्रंथ, उसमें महद्भ्यो के बिना है। यदि महद्भ्यो छपा है तो वो भी अर्थ निकल आएगा। तो गुरुभ्य का यानी यहाँ पर नमो ब्रह्मादिभ्य, शुरू में भी नमः एक शब्द है ब्रह्मादि के साथ, और नमो गुरुभ्य में भी एक नमः शब्द है। तो ऐसा करिए
यहाँ दो वाक्य बना दीजिए, दो नमस्कारात्मक क्रिया के वाचक पद होने से। ब्रह्मादिभ्यो नमः एक, और ब्रह्मादिभ्य का विशेषण है वंश ऋषिभ्य और ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्य। ये दो विशेषण हैं ब्रह्मादिभ्य के। और अंतिम में एक वाक्य है गुरुभ्यो नमः, नमो गुरुभ्य में गुरुभ्यो नमः। गुरुभ्य का भी विशेषण बना दीजिए ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्य को। वंश ऋषिभ्य यह केवल विशेषण बनेगा ब्रह्मादिभ्य का, और ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्य यह विशेषण बनेगा गुरुभ्य का, एक ही। तो ये ब्रह्मादि भी ब्रह्म विद्या संप्रदाय के कर्ता हैं। इसमें पहले जो विशेष्य का वाचक पद है ब्रह्मादिभ्य, ये विशेष्य का वाचक है ना, बाकी दो विशेषण है। इसमें समास है ब्रह्मादिभ्य में। ब्रह्मादिभ्य में समास यदि वैसा करता है षष्ठी तत्पुरुष समास, तो ब्रह्मणः आदि ब्रह्मादि, और उस समय ब्रह्म शब्द का अर्थ करना वेद भी या ब्रह्मा भी दोनों कर सकते हैं, वेद और ब्रह्मा। ये ब्रह्म शब्द दोनों के लिए भी आता है। ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ को भी ब्रह्म शब्द से कहा गया, कार्य ब्रह्म है। विराट भी कार्य ब्रह्म है। और ब्रह्म शब्द वेद के लिए भी आता है। तो जब ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद करते हैं तो ब्रह्मणः आदि ब्रह्मादि का अर्थ निकलेगा वेदस्य आदि, ये अर्थ निकलेगा ना। और इसमें भी फिर आदि शब्द में पहले ये तो ब्रह्मादि ये हुआ, वेद का जो आदि है, मूल है, वो कौन है? वेद किसने बनाए हैं? अपौरुष हैं कहते हैं, तो बना ही नहीं। अपौरुष का मतलब जो कार्य रूप नहीं है। तो फिर ब्रह्म सूत्र का जो तीसरा अधिकरण है शास्त्र योनित्वात्, इसमें शास्त्रस्य योनि शास्त्र योनि तस्य भाव शास्त्र योनित्वम तस्मात्, ऐसा विग्रह करके शास्त्र योनित्वात् का अर्थ निकलता है शास्त्र का कारण। जो जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति लय होता है वह निरतिशय सर्वज्ञ है, इसे सिद्ध करने के लिए तीसरे अधिकरण में भगवान भाष्यकार ने, वेद व्यास जी ने शास्त्र योनित्व के द्वारा ये बताया कि जिसने जगत को उत्पन्न किया उसी से, वही वेद का भी कारण है, वेद का भी रचयिता है।
इसलिए वेद का रचयिता है परमात्मा। और वेद की रचना करने के लिए उसे बहुत विचार करना पड़ा ऐसा नहीं। जैसे श्वासोश्वास लेने के लिए, उन्मेष निमेष करने के लिए आपको बहुत प्रयत्न और अलग से विचार करना पड़ता है क्या? कि स्वाभाविक रूप से उन्मेष निमेष होता रहता है, स्वाभाविक रूप से श्वासोश्वास चलता रहता है। ऐसे ही परमात्मा के द्वारा वेदों की निष्पत्ति हुई, जैसे हमसे श्वासोश्वास की निष्पत्ति होती है, उन्मेष निमेष की उत्पत्ति होती है। ये अनायासत्व दिखाने के लिए कहा कि अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद ऋग्वेद इत्यादि ये सब आया। तो यहाँ परमात्मा है वेद का कारण, शास्त्र योनित्व अधिकरण के अनुसार। तो ब्रह्मादि शब्द का अर्थ जब हम ये करते हैं कि वेदादि का मतलब शास्त्र योनि, और वो शास्त्र योनि कौन है? नारायण परमात्मा। और जब ब्रह्म शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ करते हैं तो हिरण्यगर्भ के भी कारण कौन है? वही परमेश्वर। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै के अनुसार ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके वेद प्रदान किया भगवान, जिस परमात्मा ने, वह आत्म प्रकाश रूप है, उनकी हम शरण लेते हैं, ऐसा उस मंत्र का अर्थ निकलता है ना। तो ब्रह्मा के भी कारण हैं और वेद के भी कारण हैं, जो उन्हें कहा गया ब्रह्मादि, वो नारायण हुए। और उस नारायण से आगे वाली वहीं से परंपरा शुरू हुई है ना। तो वे नारायण कैसे हैं? तो ब्रह्म विद्या संप्रदाय के कर्ता हैं। ये बहुवचन जो है ना, नमो ब्रह्मादिभ्य, इसमें बहुवचन माना जाता है आदर अर्थ में। इसे नारायण तो एक ही है ना, वेद का निष्पादक कहो या ब्रह्मा का निष्पादक कहो, उत्पादक कहो, वो एक परमात्मा है। इसलिए एक वचन होना चाहिए था, नमो ब्रह्मा दये, ऐसा आदि का आदय बनता ना, कवि का जैसे कवये बनता है आदय। तो यहाँ बहुवचन हुआ ब्रह्मादिभ्य में आदरार्थ में, जिन्होंने हमारे संसार बंधन की निवृत्ति का उपाय ब्रह्म विद्या का संप्रदाय चलाया, उनके प्रति आदर रहेगा कि नहीं? जो थोड़ा भी उपकार करता है तो उसका व्यक्ति जीवन भर आदर करता है। और अनादि बंधन को जिन्होंने छुड़ा लिया, उसका उपाय बताया, वे तो बड़े निरतिशय आदरणीय हो जाएंगे। उन्हीं के प्रति उस आदर अतिशय दिखाने के लिए बहुवचन है, ब्रह्मादिभ्य ऐसा। हाँ, लेकिन उस गायत्री माता का मतलब गायत्री, ये मंत्र का जो अर्थ है, वो गायत्री मंत्र का अर्थ परमात्मा ही निकलता है।
तो ये जो है ब्रह्मादिभ्य बहुवचन आदरार्थ में समझना। तो ब्रह्मादिभ्यो नमः का अर्थ निकला नारायणम पद्मभौम वशिष्ठम के अनुसार ब्रह्म विद्या संप्रदाय के प्रवर्तकाचार्य नारायण भगवान, उन्हें नमस्कार है। वे कैसे हैं नारायण भगवान? तो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्य, विशेष्य में बहुवचन होने से विशेषण में भी बहुवचन आएगा, चतुर्थी आएगी। और चतुर्थी है नमः शब्द के योग में चतुर्थी होती है, हरये नमः, गणेशाय नमः इत्यादि। विभक्ति अर्थ प्रकरण अभी नहीं हुआ ना लघु में, तो वहाँ आएगा ये नमः उपपद रहते हुए चतुर्थी होती है। तो ब्रह्म विद्या संप्रदाय, इसमें ब्रह्म विद्या में भी षष्ठी तत्पुरुष समास, ब्रह्मणः विद्या ब्रह्म विद्या, और फिर संप्रदाय शब्द के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास, ब्रह्म विद्यायाः संप्रदाय इति ब्रह्म विद्या संप्रदाय, और तस्य ब्रह्म विद्या संप्रदायस्य कर्तारः इति ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तारः तेभ्यो, ऐसा इसका विग्रह होता है। तो यानी षष्ठी तत्पुरुष समासी हुए तीन, एक तो ब्रह्म और विद्या में, दूसरा ब्रह्म विद्या और संप्रदाय में, और तीसरा वो ब्रह्म विद्या संप्रदाय शब्द और कर्ता शब्द में। संप्रदाय शब्द का अर्थ है संप्रदान, संप्रदान का अर्थ है अच्छी तरह से दान, दुदाय दाने धातु से दान शब्द बनता है, दान का अर्थ होता है देना, और प्र उपसर्ग का अर्थ है प्रकृष्ट रूप से जो दान, और सम का अर्थ है सम्यक, तो सम और प्र ये दो उपसर्ग हैं, और दा धातु से ल्युट प्रत्यय होकर के संप्रदान शब्द बनता है, और वही दूसरा ये प्रत्यय करते हैं तो संप्रदाय शब्द बनता है। तो संप्रदाय शब्द का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान, और संप्रदान शब्द का अर्थ है अच्छी तरह से प्रदान करना, अच्छी तरह से प्रकृष्ट रूप से दान। ज्ञान दान को सबसे प्रकृष्ट दान माना गया है, और वो भी अच्छी तरह से अधिकारी को दें। अच्छी तरह से देने का अर्थ है जो ज्ञान दिया वो जिस फल का साधन बताया गया वह फल उसके जीवन में, जिसको दिया उसके जीवन में दिखे। तो जो ब्रह्म विद्या के आचार्य के द्वारा प्रदत्ता ब्रह्म विद्या है, सम्यक रूप से प्रदत्ता ब्रह्म विद्या, उसका फल है कर्तृत्वादि अनर्थ बंधन की निवृत्ति। फिर अहम ब्रह्मास्मि, नित्य मुक्त ब्रह्म मैं हूँ, ये स्फुरन, ये करने वाला जो ज्ञान, नित्य मुक्तता का आविर्भावक जो ज्ञान, उस ज्ञान का नाम है, उस ज्ञान को देने का नाम है ब्रह्म विद्या संप्रदान। तो नारायण भगवान कैसे हैं? तो नारायण भगवान ने हिरण्यगर्भ को ब्रह्म विद्या दी, और वो ब्रह्म विद्या ऐसी हुई कि जो एक प्रकार से हिरण्यगर्भ के अज्ञान को और अज्ञान सहित अज्ञान के कार्य बंधन को निवृत्त करने वाली सिद्ध हुई। इसलिए ये हुआ ब्रह्म विद्या संप्रदान।
और ब्रह्मा जी ने फिर वो ज्ञान अपने पास ही नहीं रखा, फिर परंपरा से विराट को दिया, विराट ने दूसरे ऋषि को दिया। तो यहाँ एक द्वितीय अध्याय के अंतिम में ब्राह्मण आएगा, 6 ब्राह्मण है द्वितीय अध्याय में बृहदारण्यक उपनिषद के। उस ब्राह्मण का नाम है, 6वें ब्राह्मण का वंश ब्राह्मण। उस ब्राह्मण में बताए गए जो आचार्य लोग हैं उनको यहाँ पर बताया जा रहा है वंश ऋषिभ्य पद से। एक तो हुआ ब्रह्म विद्या का सम्यक रूप से उत्तम अधिकारी को प्रदान करने वाले ब्रह्मादि गुरु को नमस्कार है। हिरण्यगर्भ को नारायण भगवान से प्राप्त हुआ, फिर हिरण्यगर्भ से लेकर के ये परंपरा आगे बढ़ी। तो विराट से अन्य करते करते वहाँ पौतिमास्य ऋषि बताए गए हैं अंतिम। तो हिरण्यगर्भ से लेकर के पौतिमास्य ऋषि पर्यंत के ये सब पूर्वाचार्य माने गए। इनको परमेष्ठी गुरु कहा जाता है एक प्रकार से, विराट आदि को सबको। अब ये ब्रह्म विद्या संप्रदाय के कर्ता ब्रह्मादि हैं, इसे बताने वाला प्रमाण वाक्य कोई चाहिए, इसलिए लिखा वंश ऋषि। वंश ऋषि में वंश शब्द का अर्थ होता है आचार्य परंपरा, और इस आचार्य परंपरा में आने वाले जो ऋषि लोग हैं ये। और वंश शब्द से वो कौन है, तो वंश ब्राह्मण में उक्त जो ऋषि लोग वे हिरण्यगर्भ से लेकर के पौतिमास्य ऋषि पर्यंत हैं, पौतिमास्य ऋषि पर्यंत। और आगे इस प्रकार यहाँ तक तो ये पौतमास्य ऋषि पर्यंत की जो आचार्य परंपरा है उनको नमस्कार जैसा बता, नमस्कार रूप मंगलाचरण किया। उनके बाद भी तो आचार्य हुए हैं, उन आचार्यों को कहा जाता है अपराचार्य। ये सब पराचार्य है, यानी शुरू से आए हुए आचार्य। सृष्टि तो बहुत लंबे समय से चली आ रही है ना। अभी इसी सृष्टि के कितने वर्ष पूरे हुए हैं, ये जो सृष्टि ब्रह्मा जी ने की है। पंचांग कभी देखते हैं कि नहीं? कई यानी अरबों में खरबों में संख्या जाती है वर्षों की। तो उसमें वो पंचांग के प्रारंभ में लिखा रहता है, संकल्प बोलते समय सृष्टि का आदि वर्ष वो सब लिखा जाता है, इतना हुआ है करके। और उसके बाद पौतमास्य ऋषि के बाद भी कई एक ऋषि हुए, वे अपराचार्य माने गए। उन अपराचार्यों को नमस्कार करने के लिए दूसरा वाक्य है। यहाँ तक वंश ऋषि ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो ब्रह्मादिभ्यो नमः, इस वाक्य से परमाचार्यों को नमस्कार हुआ। और अपराचार्यों को नमस्कार कर रहे हैं नमो गुरुभ्य, इससे। वे पौतमास्य ऋषि के बाद वाले जो गुरु लोग हैं उनको भी नमस्कार है। वे हमें जिनसे प्राप्त हुई विद्या वहाँ तक के लिए जाएंगे। अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा माता है ना। नहीं तो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्ता में भी ये भी आ जाते हैं।
नमो गुरुभ्य, तो ये गुरु को भी इसलिए नमस्कार हैं अपर आचार्यों को कि वे भी ब्रह्म विद्या संप्रदाय के कर्ता आचार्य हैं। इस प्रकार ये गुरुओं को नमस्कार रूप मंगलाचरण करके आरंभ कर रहे हैं अपने ग्रंथ का। भगवान भाष्यकार तो आरंभ वाक्य देखिए। अच्छा, और महद्भ्य यदि हैं कहीं तो वहाँ महद्भ्य का अर्थ यही है, महापूजायाम धातु है ना, उससे महत् शब्द बना है। तो महतो महियान एक परमात्मा है और ये सब के सब महान हैं आचार्य। महत्ता केवल अव्यक्ता पुरुष पर पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति के अनुसार निरतिशय महत्ता केवल एक पुरुष शब्दित परमात्मा में है। और ये सब के सब ब्रह्म विद्या संप्रदाय के आचार्य केवल वेदांत का शब्द मात्र से अध्ययन करके शब्दार्थ जानने वाले नहीं हैं, अपितु ब्रह्मनिष्ठ हैं। ब्रह्मनिष्ठ होने से उपाधियां अनेक होने पर भी उन सब का मैं के रूप में यदि कोई स्वरूप आलम्बन बनता है तो वो कौन बनता है? अव्यक्तात् पुरुषः परः। इस कठ श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो निरतिशय पर पुरुष शब्दित परमात्मा है, ब्रह्म है, वही अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा चाहे नारायण भगवान को भी पूछो तो वो जो उनका उपाध्यात्मक स्वरूप है उसे अपना स्वरूप नहीं समझते, उपाध्यात्मक रूप को, अपितु अहम ब्रह्मास्मि यही बताएंगे। हिरण्यगर्भ को भी पूछो, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, तो अहम ब्रह्मास्मि ही उनकी स्वयं के विषय में अनुभूति रहेगी। वो अपराचार्यों में भी जो ब्रह्मनिष्ठ आचार्य हैं उनकी स्वयं के विषय में अनुभूति रहेगी अहम ब्रह्मास्मि ऐसी ही। तो एक महान तो परमात्मा ही है और ये सब के सब उपाधि भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी एक परमात्मा रूप ही है। ईश्वरो गुरु रात्मेति मूर्ति भेद विभागिन है। तो इसलिए महान भी है। ये महत् विशेषण इस प्रकार लगाना कि उन सब के अनुभूति का विषय अहंतया परमात्मा होने से ये सब के सब महान है। तो आगे हैं भाष्य का प्रारंभ। भाष्यकार भगवान ने नमो ब्रह्मादिभ्य इत्यादि से गुरु परंपरा को नमस्कारात्मक जो मंगलाचरण किया, उस मंगलाचरण का उद्देश्य था जो बृहदारण्यक उपनिषद में व्याख्यान रूप भाष्य ग्रंथ आरंभ किया जा रहा है, उसमें समाप्ति के आरंभ और समाप्ति के बीच में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति, शांति और ग्रंथ की समाप्ति। इसलिए उस भाष्य की रचना प्रारंभ कर रहा हूं मैं। इसे बता रहे हैं, प्रतिग्रहण करते हैं पहले किस ग्रंथ का भाष्य कर रहे हैं। इसके लिए उस ग्रंथ को बताया जा रहा है। ऊषा वा अश्वस्य इत्येवम् आद्याः वाजस्नेयी ब्राह्मण उपनिषत्। तो ऊषा वा अश्वस्य, ये कान्वशाखीय
बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय का प्रथम वाक्य है, प्रथम ब्राह्मण का प्रथम वाक्य। तो ऊषावा अश्वस्य यहाँ से प्रारंभ होता है कान्वशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद का। और इत्येवम आद्या, ये उपनिषद का विशेषण है। इत्येवम का अर्थ है ऊषावा अश्वस्य, इस वाक्य, यह वाक्य है आदि में जिसके, इत्येवम आद्या का अर्थ निकलेगा। ऐसी अन्य, ये बहुव्रीहि समास हुआ। इत्येवम यानी इत्येवम वाक्यम, वो है आद्य। इत्येवम वाक्यम आद्यम यस्याह, ऐसा बहुव्रीहि समास है। सा उपनिषद स्त्रीलिंग है, इसलिए आद्या ये स्त्रीलिंग हुआ। तो ऊषावा अश्वस्य इत्यादि वाक्य है आदि में जिस उपनिषद के, उस उपनिषद को कहा गया ऊषावा अश्वस्य इत्येवम आद्या उपनिषद। तो ये उपनिषदों में केवल कान्वशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद ही मिलेगी जिसके आदि में ऊषावा अश्वस्य ये वाक्य है। इसलिए माना जाएगा ये कान्वशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद है। और ये कौन से शाखा में आई हैं, और शाखा में भी दो भाग होते हैं, ब्राह्मण मंत्र और ब्राह्मण। तो कौन सी शाखा की हैं और कौन से भाग की है, मंत्र भाग की है कि ब्राह्मण भाग की है, इसे स्पष्ट करने के लिए है वाजस्नेही ब्राह्मण उपनिषद में ये वाजस्नेही ब्राह्मण ये विशेषण। तो वाजस्नेही जो ब्राह्मण भाग है, वाजस्नेही शाखा का जो ब्राह्मण भाग, और उस ब्राह्मण भाग की ये उपनिषद है। ये ऊषावा अश्वस्य इत्येवम आद्या वाजस्नेही ब्राह्मण उपनिषद शब्द का अर्थ निकलेगा। दो ही पद है इसमें, एक प्रकार से ऊषावा अश्वस्य इत्येवम आद्या एक, और दूसरा वाजस्नेही ब्राह्मण उपनिषद। यहाँ पर ऊषावा अश्वस्य इस प्रतीक का ग्रहण करने से ये आनंद गिरि जी कहते हैं, भगवान भाष्यकार ने ये दिखाया कि भाष्य लिखने से पहले बृहदारण्यक उपनिषद की व्याख्या जो भर्तृप्रपंच जी के द्वारा की गई है, उस व्याख्या से यह बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य गतार्थ नहीं है। गतार्थ शब्द का अर्थ होता है जो पहले व्याख्या हुई है उस व्याख्या में जो मूल का अर्थ बताया गया है, वही अर्थ यदि दूसरे में बताया जा रहा है तो दूसरा व्याख्या करना एक प्रकार से अनावश्यक जैसा हुआ। तो ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर ऊषावा अश्वस्य इत्यादि प्रतीक ग्रहण करके भगवान भाष्यकार ने बताया कि भर्तृप्रपंच जी की व्याख्या में इस भाष्य का अंतर्भाव नहीं हो सकता। क्यों कि भर्तृप्रपंच जी ने माध्यन्दिन शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद की व्याख्या की है, और वहाँ का उपक्रम वाक्य है द्वया हवा प्राजापत्या देवाश्च असुराश्च, ऐसा वहाँ से शुरुआत होती है।
क्या नाम, माध्यन्दिन शाखीय बृहदारण्यक उपनिषद की। और यहाँ उषा व अस्वस्य से शुरुआत है, इसलिए अलग अलग है। ये तो अभी व्याख्यात है ही नहीं उपनिषद, इसका व्याख्यान हुआ ही नहीं है, इसलिए ये आवश्यक है। ये दिखाया उषा व अस्वस्य, ये प्रतीक ग्रहण करके। अब व्याख्या का आरंभ हम करने जा रहे हैं। ये प्रतिज्ञा भाष्य है। तस्या इयम अल्पग्रंथा वृत्ति ही आरभ्यते। तस्याः कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। विसर्ग कहाँ गया? विसर्ग नहीं होता षष्ठी में, कहाँ गया? हाँ, जो सकार था उसको रू हुआ और फिर वो हो जाता है ना, यकार और लोप शाकल्य से सकार को ज्ञान विसर्ग को वो सब होता है, उसका लोप हुआ। फिर रोरी सूत्र से लोप हुआ, रेप का रू होकर के, रू का तो रेप रहता है ना, और लोप हाँ यकार को फिर यकार का लोप शाकल्य से लोप होता है। तस्याः इयम अल्पग्रंथा वृत्ति आरभ्यते। तो तस्या ने ये सर्वनाम है और वो पूर्व का परामर्शक होता है। तो पूर्व वाक्य में जिसको बताया गया उसको तस्या शब्द से ग्रहण करना। तो पूर्व वाक्य में किसको बताया गया? वासनेयी ब्राह्मण उपनिषद को, यानी बृहदारण्यक उपनिषद को। हाँ, वासनेयी इसी को कहते हैं। तो तस्याः यानी बृहदारण्यक उपनिषद, ये तस्या शब्द का अर्थ निकलेगा। और वृत्ति का विशेषण है इयम अल्पग्रंथा वृत्ति। कहते हैं ये जो वृत्ति है, वृत्ति व्याख्या का ही नाम है। जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी में वाक्य आए हैं, वो व्याख्यान रूप हलन्त्यस्य सूत्र की व्याख्या है। उपदेश अंत्यम हलित स्यात्, ये वृत्ति कहलाती है। जो अल्प शब्दात्मक व्याख्यान है उसे कहा जाता है वृत्ति रूप व्याख्यान। भर्तृ प्रपंच जी के व्याख्यान के सामने बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य में देखेंगे तो वाक्यों का कम प्रयोग है, शब्दों का, इसलिए अल्प ग्रंथ है। लेकिन अर्थ भर्तृ प्रपंच जी के ग्रंथ में व्याख्यान में वाक्य अधिक होने पर भी अर्थ की गंभीरता नहीं है, अर्थ स्पष्ट नहीं है। और यहाँ शब्दतः अल्प होने पर भी अर्थ का सुस्पष्टीकरण और अर्थ का गांभीर्य स्पष्ट है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अल्प ग्रंथा ये वृत्ति का विशेषण है। आरभ्यते का अर्थ है ये व्याख्यान प्रारंभ किया जा रहा है। आरभ्यते कर्मणि प्रयोग है, कर्ता होगा तृतीयांत पर। तो तृतीयांत तो इस वाक्य में कोई है नहीं, इसे ऊपर से जोड़ना होगा मया भाष्यकारेण, मुझ भाष्यकार के द्वारा शब्दतः अल्प होने पर भी अर्थतः महान जो बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य है उसका आरंभ किया जाता है।
ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। संसार व्याविवृत्सुभ्य संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्म एकत्व विद्या प्रतिपत्तये, इन दो पदों के द्वारा बताया जा रहा है अनुबंध चतुष्टय को। अनुबंध चतुष्टय अंतपाती 3 को बताया जा रहा है। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा